हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आपको गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे घरों में गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। घरों में ये गंगा दशहरा द्वार पत्र लगाए जाते हैं, जो कि और शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इसमें लक्ष्मी और गणेश जी की और अष्टदल कमल की मूर्त फोटो होती हैं। पहले ये केले के पत्ते, आम के पत्ते में पुराने ज़माने में ये बनाए जाते थे। आजकल ये कंप्यूटराइज बाज़ार से आते हैं। पंडित जी लोग इनको घरों में बांटते हैं, प्रत्येक घर में बांटते हैं। और इनको घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा जाती है। इन द्वार पत्रों को घर में के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाने से ऊर्जा आती है। साथ ही इसमें 5 ऋषि मुनियों के मंत्र लिखे होते हैं, जिसमें अगस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, जैमिनी ऋषि, वैश्यपायन ऋषि, सुमंत ऋषि, ये ऋषि मुनि जो हैं तपस्या और साधना करते हैं। और इस साधना कर से इनके पास तपोबल होता है। ये इन तपोबल और शक्ति नहीं ईश्वर द्वारा प्रदान होती है। स्वयं ये ईश्वर ही माने जाते हैं। और ऋषि मुनि उतनी शक्तियाँ होती है, ईश्वर के बराबर शक्तियाँ होती हैं। और तो इनके शक्ति से ये मंत्र लिखे जाते हैं। हर मानव जाति की ये रक्षा करते हैं। और तो ये इससे ये घर में सुख और समृद्धि शांति प्राप्ति होती है इन द्वार पत्रों को लगाने से गंगा दशहरा का। साथ ही आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को, आज ही की इस तिथि को, दशमी को गंगा धरती पर, स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। तो कहा जाता है जब इक्ष्वाकु सूर्यवंश के राजा सगर के 60,000 पुत्र जो थे कपिल मुनि के सांप के कारण भस्म हो गए थे। और उसके बाद कपिल मुनि जी के कपिल उसके बाद राजा सगर जी के पौत्र अंशुमान और दिलीप 2 वन में तपस्या को गए। दोनों की तपस्या करते करते वो ब्रह्मलीन हो गई। ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। 2 पीढ़ी की तपस्या उनकी चली गई। तीसरी पीढ़ी में जब भगीरथ तपस्या करने गए उनके पौत्र, तो भगीरथ ने घोर कठोर तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए भगीरथ को। तब भगीरथ जी से को वरदान मांगा कि गंगा धरती पर लाने का। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आज्ञा दी। धरती में ऐसा कोई मानव नहीं है जो गंगा के वेग को रोक सके। तो आप इसके लिए, यदि आपको गंगा अगर धरती पर ले जानी है तो महादेव की आराधना करनी पड़ेगी। तब भगीरथ ने महादेव जी की आराधना की थी। तो महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन दिए। और भगीरथ और गंगा को अपनी जटा में धारण करने का वरदान उन्होंने महादेव से मांगा। तो महादेव जी ने जटा, ये क्या नाम कहते हैं, गंगा को अपनी जटा में धारण किया। और उसके बाद एक धारा छोड़ी, तब पृथ्वी से पाताल तक गई गंगा गई। और क्या नाम कहते हैं, उसके बाद जो है सगर जी के 60,000, जिस स्थान पर सगर जी के पुत्र भस्म किए थे कपिल मुनि ने, उस स्थान तक गए, तब उन्हें मुक्ति मिली। और तो गंगा दशहरा का आज का विशेष पर्व है। आज के दिन जो मनुष्य गंगा में, चाहे किसी भी गंगा में, चाहे हमारे भद्रवती, गोपेश्वर, उसी में स्नान कर ले, बागेश्वर सरयू में कर ले, गोमती में कर ले, भागीरथी में कर ले, गंगा एक ही होती है। लेकिन जगह स्थान अलग अलग होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं। गंगा हर जगह वास करती है। जो मनुष्य आज सुबह गंगा स्नान करता है, ध्यान करता है, गंगा पूजन करता है, दान पुण्य करता है और 10 डुबकियाँ गंगा में लगाता है, तो उसके 10 पापों की मुक्ति हो जाती है उसको। और सभी प्रकार के उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं, वो पुण्य का भागी बनता है। और जो है इस तरह से आज गंगा पर्व, ये गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। घर में पूजा की जाती है, आरती वगैरह उतारी जाती है देवी में। और ये द्वार पत्रों में यंत्र भी बने होते हैं। और आपके ये गणेश जी, लक्ष्मी, सरस्वती सब देवताओं के होते हैं। द्वार पूजा की जाती है। और आप सभी लोगों ने इस तरह से आज नहा धो कर स्नान वगैरह करके कार्य करना चाहिए। और धन्यवाद। अगर यदि वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और फेसबुक पेज को फॉलो करें।
और सब्सक्राइब करें चैनल को। दिनेशन पहाड़ी नाम से मेरा चैनल है। इसी तरह से मैं समय समय पर धार्मिक चीज़ों के विषय में आपको बताता रहूँगा, लोकल कल्चर के बारे में आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो माफ़ करिएगा प्लीज़, क्योंकि अभी नया नया हूँ और क्या नाम कहते हैं, थोड़ा सीख रहा हूँ। बोलने की इतनी हैबिट है नहीं, तो कैमरा ही सेट करना नहीं आ रहा है मुझे अभी। और धीरे धीरे कोई भी कार्य होता है, हिमालय की कृपा होगी, आप लोगों का स्नेह प्रेम होगा तो धीरे धीरे मैं इस कार्य में क्षेत्र के विषय में लोगों को अवगत कराता रहूँगा, अपने धार्मिक स्थानों के बारे में, अन्य क्षेत्रों में, लोकल कल्चर के बारे में। आप लोगों का स्नेह प्रेम चाहिए। वहाँ की पेट से सीख कर कोई आता है नहीं, सब यहीं सीखते हैं सभी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप कल बंद करो ना।